हेलो जेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, सितंबर का लास्ट वीक आ गया है और बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स की टेंशन लेना स्टार्ट कर दी है। मुझे भी तुम लोगों ने कमेंट करके परेशान कर दिया कि भैया 12th क्लास के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाओ, भैया रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसा पेपर आने वाला है। सो टुडे देयर आई एम। आज मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान लेके आया हूँ, मतलब लिटरली समाधान लेकर आया हूँ। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो गाइस, जैसा कि यार हम सबको पता है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है क्लास 12th के बोर्ड की एग्जाम्स के लिए बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग पैंडेमिक। तो बहुत सारे लोगों को यार प्रॉब्लम हो रही है अब कि कैसे पेपर आने वाला है, क्या पेपर में चेंजेस हो सकते हैं। तो आपकी यही सारे प्रॉब्लम्स का मैं एक समाधान लेके आया हूँ। समाधान जो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, समाधान सैंपल पेपर्स ब्लूप्रिंट एजुकेशन की तरफ से। ये सैंपल पेपर्स यार सीबीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर बनाए गए हैं, स्ट्रिक्टली ऑन द रिड्यूस्ड सिलेबस, और पूरी डिटेल्स के साथ में आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले आ जाते हैं यार कि सिलेबस में रिड्यूस क्या क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि यार क्या अभी से लिखकर देखें, एग्जाम आएगा तो देखेंगे। तो देखो, आपको आपकी स्क्रीन पे यार एक पीडीएफ फाइल दिख रही होगी और ये पीडीएफ फाइल है रिड्यूस पोर्शन की, जो कि पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। तो ये मैंने एक्चुअली समाधान सैंपल पेपर से ही लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाय सीबीएसई फॉर सेशन 2021 विद सर्कुलर नंबर सो एंड सो इशूड ऑन 7 जुलाई 2020। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेन चीज क्या देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि यार जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब मेटलर्जी वाला चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है और ये बहुत अच्छा किया है सीबीएसई ने। इसके साथ साथ यार पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दोनों वैसे भी रटने वाले चैप्टर थे, मतलब कुछ ही समझने का था। तो ये बहुत अच्छा है कि तीनों के तीनों चैप्टर खत्म हो चुके हैं ये। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है, बैंड थ्योरी को हटा दिया गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो ये सब तो ऑलरेडी सिंपल था, वैसे भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो सॉलिड स्टेट में तो कोई नहीं, सिंपल सबको हटाया है। सॉल्यूशन में बहुत अच्छा किया है उन्होंने, एब्नॉर्मल मोलर मास एंड वेंटॉम फैक्टर को हटाया है, जिसमें बच्चों को अक्सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आया करती थी। इसके वजह से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ से भी बहुत सही किया है कि ये लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन बच्चे याद कर करके परेशान होते थे, तो ये भी बहुत बढ़िया किया है कि याद करने वाला पोर्शन हटा दिया गया है यहाँ से। केमिकल काइनेटिक्स से भी बहुत सही किया है यार कि कोलिजन थ्योरी को हटाया है इन्होंने। इसके साथ साथ ये जो एक्टिवेशन एनर्जी और आर्डिनल्स इक्वेशन थी A⁻⁻e और ये वो सब करके आता था तो वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि न्यूमेरिकल उसमें तो वैसे भी नहीं आता था और अगर आ जाता तो सॉल्व करना भी भाई मुश्किल पड़ जाता। तो ये बहुत सही काम किया है। इसके साथ साथ सर्वे केमिस्ट्री में आप देख रहे कि यार इमल्शन को हटा दिया। इमल्शन चलो वैसे भी याद करने वाला था। कैटालिसिस को हटा दिया है, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। होमोजेनस और हेटेरोजेनस, इसके साथ साथ जो है सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस, तो ये सब ठीक है, याद करने वाला ही हटा दिया, तो बहुत बढ़िया किया। इसके साथ पी ब्लॉक में बहुत सही हुआ है यार। पी ब्लॉक में जो हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज किसकी, फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड ऑक्सो एसिड। तो ये काफी सारी चीजों का सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया लेने की जरूरत है। बाकी ये काफी सारा एक बहुत बड़ा रिड्यूस एक बहुत बड़ा चंक हटा दिया गया, मैं बोलूंगा पी ब्लॉक से, जहाँ पे भी बच्चे काफी परेशान होते थे रिएक्शंस याद करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा चेंज है तुम्हारे लिए। डीएनएफ ब्लॉक में भी साथ साथ क्या किया उन्होंने, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड हटा दिया, मतलब एक तरह से जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट चला ही गया। वैसे में ज्यादा रिएक्शन थी भी नहीं। एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हटा दी, बहुत बढ़िया किया, वैसे भी यार बेकार ही था, इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रख के क्या करना। इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हर बार से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता था, बट ये हटा दिया गया है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म ठीक था, सिंपल था, बट ठीक है चलो हटा दिया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये भी बहुत बढ़िया किया, हटा दिया गया। सिर्फ पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था यार। हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरिन्स से उन्होंने क्या किया, यूजेस को हटा दिया, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ, तो ये तो वैसे भी लास्ट का था, लास्ट में एक पेज पे दे रखा था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमिलरली अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर से यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ मेथनॉल और इथेनॉल के कुछ यूजेस को हटाया और कुछ नहीं हटाया। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट एज इट इज मान सकते हो। सिमिलरली जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां पर भी कुछ नहीं हटाया गया है। अमीन्स की बात करेंगे तो डायजोनियम सॉल्ट हटा दिया है, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा ही किया, हटा दिया। डायजो सॉल्ट्स के केस में ही तो ठीक है, कुछ रिएक्शंस आपके मिस हो जाएंगी, वरना अदरवाइज पूरा चैप्टर एज इट इज है।
बायोमोलिक्यूल्स में ऑलिगोसैकेराइड हटा दिया है, मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट गया है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और ग्लाइकोजन को हटा दिया है। और इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब बेसिकली इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स पे एकदम जम के जो है हटाया, एकदम दिल खोल के हटाया कार्बोहाइड्रेट्स को। उसके साथ साथ एंजाइम्स, हार्मोन्स को एलिमेंट्री आइडिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आप देखते हो इस तरह से आपके 16 में से 3 चैप्टर तो हट ही गए हैं और बाकी का ये रिड्यूस सिलेबस रहा आपके सामने। अब यार ये इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, जो मैं आपको समाधान की बात कर रहा था, तो समाधान सैंपल पेपर्स पे फिर से आते हैं। समाधान सैंपल पेपर्स की जो मुझे बहुत अच्छी बातें लगी, जो कि तुम लोगों के बहुत काम आने वाली है, वो कुछ ये है कि पहली बात यार, इस जो है समाधान सैंपल पेपर ऑलमोस्ट आपको सारे मेन सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। और दूसरी अच्छी बात यार इसकी ये है कि जो यहाँ पे सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगे वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। बस अभी तक ये सैंपल पेपर मार्केट में लॉन्च नहीं है, क्योंकि जैसे ही सीबीएसई का सैंपल पेपर आएगा तब उसके बाद में ही जो है आपको ये सैंपल पेपर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यार इस सैंपल पेपर में आपको मिलता है, देख नाम से लगता है कि भाई सैंपल पेपर है, लेकिन ये सिर्फ सैंपल पेपर नहीं है, यहाँ पे आपको मिलता है मेमोरी पॉकेट। मेमोरी पॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस काइंड ऑफ अ शॉर्ट नोट जो कि आप एग्जाम से पहले पढ़ के जा सकते हो। तो जो तुम लोगों की प्रॉब्लम थी, मुझसे नोट्स मांगते रहते थे, वो भी तुम्हारी एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ रही है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे मिलती है आपको एक्सपर्ट कॉपी। अब एक्सपर्ट कॉपी क्या होती है यार, लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर था वहां उस पेपर को एक्सपर्ट्स ने, मतलब जो लोग जो है मोस्टली सीबीएसई का पेपर सेट करते हैं, उन एक्सपर्ट ने उनको वो क्वेश्चन पेपर को हैंड रिटन सॉल्व करके दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि यार बोर्ड के एग्जाम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, बोर्ड क्या चाहता है आपसे, कि आप किस तरह से आंसर्स को लें। तो ये एक्सपर्ट कॉपी भी आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा क्योंकि इसका नाम सैंपल पेपर है, तो इसमें आपको मिलेगा 5+1 सैंपल पेपर। का मतलब है कि एक सीबीएसई का सैंपल पेपर होगा, बाकी 5 पेपर्स यही एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पर बेस्ड होंगे। पहला पेपर जो होगा वहां पे आपको सॉल्यूशन साथ में मिलेगा, मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो भी वहां पे आपको सिर्फ ये नहीं मिल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, वहां पे सी वाला क्यों करेक्ट है उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो सैंपल पेपर 2nd और 3rd रहेगा, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन पेपर के बाद में मिलेगा, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की आदत पड़े। और इसके बाद की जो 4 और 5 सैंपल पेपर है, इनका सॉल्यूशन आपको एक QR कोड दे रखा होगा, उसको आप स्कैन करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ QR कोड आप जब स्कैन करेंगे तो वहां पे आपको कुछ और भी सैंपल पेपर्स प्लस सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो एक तरह से यार कुल मिला के आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये समाधान सैंपल पेपर्स को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ जो उन्होंने क्वेश्चन की एक वैरायटी रखी है वो बहुत पसंद आई मुझे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, यहाँ आपको ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे, यहाँ आपको असर्शन एंड रीजंस मिलेंगे जैसे कि एम्स में आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में बताया जाएगा इस सैंपल पेपर में कि स्टेप मार्किंग सीबीएसई कैसे करता है। तो जो भी सॉल्यूशन लिख रखा होगा वो उन्होंने स्टेप्स में डिवाइड करके बताया, ताकि इवन अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो भी आप जो है थोड़ा भी करके आओगे तो आपको आइडिया आएगा कि आपको कितना मार्क्स मिल सकता है। इसके साथ साथ कॉमन मिस्टेक्स पे भी बहुत अच्छा हाईलाइट किया है कि अक्सर बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि पूरा क्वेश्चन सही होता है, लास्ट में एकदम से आगे कुछ गलती कर जाते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स को भी उन्होंने जो है हाईलाइट करके रखा। और सैंपल पेपर का एक और फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसमें दिए हुए की पॉइंट्स। अब इसमें सैंपल पेपर में जो भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं वहां पे कुछ ऐसे मार्कर्स को हाईलाइट किया गया है जो कि सीबीएसई अकाउंट में लेता है व्हाइल इवैल्यूएटिंग द आंसर कॉपी। मतलब क्या है कि जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है वहां पे कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, और अगर आप भी अपने आंसर्स में उन की पॉइंट को इंक्लूड करोगे तो आपको भी इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिला के यार ये एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज है। अब आप पूछेंगे यार इतनी सारी तारीफ कर दी है, मिलेगा कितने का और कहाँ मिलेगा? तो ये जो समाधान सैंपल पेपर है यार, इसने उन्होंने बहुत ही सही एकदम एक नॉमिनल प्राइस में इसको लॉन्च किया है। इसका प्राइस अंडर 100 मतलब 95 रुपीज के आसपास ही मिलेगा, और 95 यार 95 रुपए के आसपास में एक ये कंप्लीट पैकेज है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार कर देगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे, आपको मेमोरी पॉकेट मिलेगा रिवाइज करने के लिए, आपको एक्सपर्ट कॉपी मिलेगी जहां पे आप देख सकते हो कि आंसर लिखने कैसे हैं, आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुल मिला के आपका जो केमिस्ट्री का जो भी परेशानी थी केमिस्ट्री की या और सब्जेक्ट की, ये सैंपल पेपर्स आपकी सारी समस्याओं का, सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही जबरदस्त समाधान है।
और वो भी सब कुछ यार अंडर 95, अंडर 100 रुपीज इज लाइक अमेजिंग। मतलब बहुत ही जबरदस्त एकदम तगड़ा पैकेज है मेरी तरफ से मैं बोलूंगा तो। और इसके साथ साथ यार कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 10% का डिस्काउंट है। मतलब देख क्या रहे हो, उधर देखो डिस्काउंट का वो कूपन कोड दे रखा है। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ये पेपर्स को आप जाके अभी प्री बुक कर सकते हैं। ये पेपर जैसे ही सीबीएसई का सैंपल पेपर लॉन्च होगा उसके तकरीबन 48 आवर्स में लॉन्च हो जाएंगे। तो गाइज अगर आप एग्जाम्स के लिए टेंशन लेने बैठे हो तो टेंशन को भूल जाओ, तुम्हारी टेंशन का समाधान आ गया है। समाधान सैंपल पेपर्स की फॉर्म में। विश यू गुड लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू so much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I will see you guys in my next video. Till then, take care.